हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के बारे में। और प्रीवियस जो लेक्चर था उस पर आपने चैप्टर को स्टार्ट कर लिया है। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने यहाँ पे कवर कर लिया है। अभी तक हमने समझा प्रजनन क्या होता है और प्रजनन कितने प्रकार का होता है। इसी के साथ आपको होमवर्क दिया गया था, आपको यहाँ पे बना करके लेकर के आने थे प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो मैं मान के चल रही हूँ आपने होमवर्क पूरा किया होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि कायिक भाग और रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि प्रजनन भागों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो आगे बढ़ेगा। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने जाना है यहाँ पे। तो हमने कहा अभी तक कि जो रिप्रोडक्शन है उसमें कोई भी जो जीव है या कोई पादप है यानी कि कोई प्लांट है या कोई पेड़ है या कोई पौधा है या कोई जीव जंतु हैं, वो जब अपने ही समान अपनी संतति को उत्पन्न करते हैं तो ये प्रक्रिया यानी कि जीवों के द्वारा अपनी संतति अपनी संतान को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब हम ये समझेंगे प्लांट्स में कि प्लांट्स में बीज कैसे बनते हैं, क्योंकि बीजों का अंकुरण कैसे होता है ये तो आपने प्रीवियस लेक्चर में बात की है। अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि जो जीवों में जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जो बीज बनते हैं तो बीजों का अंकुरण कैसे होता है। हमने कहा हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बीजों का निर्माण कैसे होता है, या बिना बीज के भी आपने कहा जो पौधे हैं उनसे नए पौधे बनते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये कैसे होती है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपका जो होमवर्क आपको दिया गया है उस पर आते हैं। होमवर्क में आपको दिया गया था आपको वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि कायिक भाग और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि प्रजनन। चलिए, तो क्या बात हमने की, हमने बात की वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि कायिक भाग जो है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब होता है जो प्रजनन अंग होते हैं या प्रजनन भाग होते हैं, अंग या भाग। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे कायिक भाग जो हमारे होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास आते हैं जो प्रजनन अंग या भाग, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। कौन सा भाग ये आपका आता है, ये है, तो ये है रूट यानी कि जड़, ठीक है। ये जो आपके पास आती है क्या है, पत्ती है यानी कि लीफ है। क्या है ये, लीफ यानी कि पत्ती।
और ये आपके पास क्या आता है, स्टेम की तना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा आपके पास आ जाती हैं ब्रांचेस। ठीक है, लेकिन मेनली जो कायिक भाग है वो हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे पहली जड़ आती है, फिर आपका तना आता है, फिर आपकी क्या आती है, लीफ आती है। कायिक भाग का मतलब होता है ये वे भाग हैं जिनमें लैंगिक जनन नहीं होगा। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बात की थी कि प्रजनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। तो कायिक भाग का मतलब है कि इनमें क्या होगा, कौन सा प्रजनन होगा, लैंगिक प्रजनन तो नहीं होगा, अलैंगिक प्रजनन हो सकता है। तो ये कायिक भाग आते हैं बेसिकली। अगर हम प्रजनन अंग के बारे में डिस्कस करें, ये आपके क्या है, प्रजनन भागों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान होगा कई बार हम ये सेम डायग्राम बना चुके हैं और अभी तक आपको ये लर्न हो जाने चाहिए। ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये क्या है, यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम है। ये आपको समझ में यहाँ पर आ रहा होगा कि ये क्या है, यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम है। जो फ्लावर है, जो फूल है, वो क्या है, यहाँ पे पौधे का प्रजनन भाग है या प्रजनन अंग है। प्रजनन अंग से मतलब है यहाँ पर जो फूल होगा उसमें लैंगिक प्रजनन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जल्दी से आपको करना क्या है, आपको क्योंकि होमवर्क में दिया गया था ये काम, आपको इनके नाम यहाँ पर लिखने हैं, लेबलिंग यहाँ पर करनी है जल्दी से, क्योंकि जब हम लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे तब हम इनके भागों के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे, और हम ये देखेंगे कि किस भाग में क्या चीज़ें यहाँ पर, कौन सी प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। तो मेनली आप देखेंगे अगर चार भाग हमारे पास आते हैं। ठीक है, जो आपको ग्रीन कलर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, येलो कलर के जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और मिड में जो येलो जो ब्लू कलर के पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इनमें से प्रजनन में भाग सारे ही पार्ट्स नहीं लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ दो पार्ट्स प्रजनन में भाग लेंगे, और वो पार्ट्स कौन से हैं इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए, मैं नंबरिंग कर रही हूँ। आपने कहा पहला भाग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। ठीक है, इनके नाम आपको लिखने हैं, जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे। ये प्रजनन भाग या प्रजनन अंग आते हैं किसी भी फूल के। अब फटाफट से अगर आप लेबलिंग करेंगे तो आपने कहा इसको हमने क्या बोला है, सैपल बोला है, या इसे हम बाह्यदल कहेंगे,
है। ये आपने कहा पेटल है, दोनों साइड, ठीक है, जिसे आप क्या बोलेंगे, दल बोलेंगे। ये आपने कहा फिलामेंट है, जिसे आप पुंतंतु कहते हैं। ये आपने कहा एंथर है, जिसे आप पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। फिर आपने कहा ये आपके पास स्टिग्मा आती है, जिसे आप वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास स्टाइल आती है, जिसे आप वर्तिका कहते हैं। ये आपके पास ओवरी है, जिसे आप अंडाशय कहेंगे, ठीक है। इसमें से हमने बोला था स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, ये तीनों किसके पार्ट हैं, पिस्टिल के। पिस्टिल को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आगे आपके नेक्स्ट टॉपिक जो आपके आएंगे उसमें बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये आपको पढ़ने ही हैं। स्त्री केसर है। फिर अगर आप देखेंगे फिलामेंट प्लस एंथर, आप फिलामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, पुंतंतु कहते हैं, एंथर को पराकोश कहते हैं। ये आप डायग्राम से देख लेंगे। ये किसके भाग होते हैं, स्टेमेन के, यानी कि पुंकेसर के। अच्छा, एंथर को पराकोश कहेंगे, पुंकेसर नहीं कहेंगे, पराकोश, परागकोश। पराकोश, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। दोनों भागों को, पुंकेसर क्या होगा, दोनों भागों को मिला करके कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें अगर क्लियर है तो ये आपको सबसे पहले ये आपको क्लियर करना है कि कायिक भाग, जो आपके कायिक भाग होते हैं, आप लोग यहाँ पर देख लेंगे, जो आपके कायिक भाग होते हैं उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। उनमें क्या होगा, अलैंगिक जनन पाया जाता है। और जो आपके प्रजनन अंग है यानी कि फूल है, इसमें क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हम इन टॉपिक को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब यही सेम चीज जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, हमने यहाँ पे समझी है डायग्राम के थ्रू, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। आपने कहा कि वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि कायिक भागों के बारे में हमें क्या बता रखा है, हमने कहा these are the parts of the plant that play a major role in the life cycle of a plant, such as the preparation of food, transportation of food, water and minerals, nutrients, etc. For example है root, stem and leaves. यहाँ पर हमें बताया गया कि जो कायिक भाग होते हैं वो जो जीवन चक्र है उसके जो अन्य क्रियाएं हैं उनमें क्या करते हैं, ये रोल प्ले करते हैं। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ फूड यानी कि भोजन को बनाना, जैसे हमने क्या बोला था, फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी हमने, प्रकाश संश्लेषण जिसे कहा था। जब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपने पढ़ा था तब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी। तो हमने कहा पत्तियों का काम है यहाँ पे फूड फॉर्मेशन यानी कि भोजन को बनाना। दूसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन करना। परिवहन का मतलब होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो हमने कहा जो स्टेम है, जो तना है, उसका काम क्या होता है, यहाँ पर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर भेजना, ट्रांसपोर्टेशन करना। तीसरा हमने कहा वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन यानी कि पानी और खनिजों का अवशोषण। जो मिट्टी में जो पानी होता है और जो खनिज होते हैं उसमें
जो यहाँ पर क्या होता है उसका जो अवशोषण होता है वो कौन करेगा, रूट्स यानी कि जड़ें जो हैं वो काम करती हैं। तो आपने कहा इनके जो काम है वो अदर प्रोसेस हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इनके द्वारा रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन किस प्रकार का रिप्रोडक्शन हमने बोला है, हमने बात की है यहाँ पर अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर लैंगिक भाग शामिल नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे चल करके जब हम अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को समझेंगे तब आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होगी कि जो जड़ है, जो तना है, जो पत्ती है, एक तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे भोजन निर्माण या परिवहन, या आपने कहा कि खनिज और पानी के अवशोषण में मदद करते हैं। दूसरा, इनमें प्रजनन तो होता है लेकिन अलैंगिक प्रजनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पर एक बार आते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि यहाँ पर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है। पहले हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे आते हैं। आपने कहा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं? These are the parts of plants that play a major role in the reproduction process in plants, for example flower। आपने कहा कि जो प्रजनन भाग होते हैं वो उनका काम ही क्या होता है, प्रजनन होता है, लेकिन उनमें कौन सा प्रजनन पाया जाता है? आपने कहा लैंगिक जो जनन है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उनमें इस प्रकार का प्रजनन पाया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास फ्लावर आता है, तो होता क्या है एक्चुअली में, जैसे हमने कहा पत्ती का मुख्य कार्य होता है फोटोसिंथेसिस करना, जैसे तने का मुख्य कार्य होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, जड़ का मुख्य कार्य होता है जल और खनिजों का अवशोषण करना, वैसे ही फूल का जो मुख्य कार्य है वो है यहाँ पर प्रजनन करना, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने बोला यहाँ पे कि जो प्रजनन है वो क्या है, यहाँ पे दो प्रकार से होता है, और पौधे के जो भाग है उन्हें भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आपने यहाँ पे एक चैप्टर पढ़ा था गेटिंग टू नो प्लांट्स यानी कि पौधों के विषय में जानना, तब हमने बोला था कि जो प्लांट है उसे हमने दो भागों में विभाजित किया है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। वहां पर दो भाग हमने किस आधार पर देखे थे? हमने कहा था जमीन के नीचे वाला जो भाग होगा उसे हम रूट सिस्टम कहेंगे, जमीन के ऊपर वाला जो भाग है उसे हम शूट सिस्टम कहेंगे। अब हम कह रहे हैं कि प्लांट्स को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स या कायिक भाग, और दूसरा हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या प्रजनन भाग, ठीक है, प्रजनन अंग। अब हमने क्या किया है, पौधे को हमने किसके आधार पर विभाजित किया है? प्रजनन के आधार पर, प्रजनन अंगों के आधार पर हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो कंफ्यूज नहीं करना है कि कभी हम कहते हैं कि पौधे के दो पार्ट होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, और कभी हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये अलग अलग आधार, अलग अलग बेसिस पे आप क्या करते हैं, पार्ट्स के प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स पढ़ते हैं। एक बार वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में जो आपको समझाया गया है वो आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है। सबसे पहले अलैंगिक जनन को समझेंगे, थोड़ा सा लैंगिक और अलैंगिक जनन में जो डिफरेंस है, जो विभेद है उसे हम करेंगे, उसके बाद हम अलैंगिक जनन को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, अब एक और चीज जो हमें समझनी है यहाँ पे वो है लैंगिक जनन में आपने जो लैंगिक भाग पढ़ा है वो पढ़ा है फूल यानी कि फ्लावर, ठीक है। लेकिन फूल में आपने कहा चार भाग होते हैं और चारों भाग ही प्रजनन नहीं करते हैं, उनमें से सिर्फ दो भाग हैं जो क्या करते हैं, प्रजनन में भाग लेते हैं। उसमें एक भाग है स्त्री केसर और एक भाग है पुंकेसर यानी कि दूसरा भाग जिसे हम कहेंगे। स्त्री केसर जो है आपने कहा वो क्या है, फीमेल पार्ट है या फिर मादा भाग है। मादा भाग या फीमेल पार्ट, या फीमेल पार्ट जिसे हम कहेंगे, ठीक है। और पुंकेसर जो है यहाँ पे वो नर भाग है या मेल पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब हम ये समझे कि जब भी लैंगिक जनन होगा तब यहाँ पे दो भाग उपस्थित होंगे, एक को हम कहेंगे स्त्री केसर और एक को हम कहेंगे पुंकेसर। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल, दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन जब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की
तो हमने कहा अलैंगिक जनन में हमें किसी यहाँ पर पुंकेसर और स्त्री केसर की आवश्यकता नहीं होती है हमें, यानी कि प्लांट्स को, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ही पेरेंट होगा, सिर्फ एक जनक होगा, एक जनक या पेरेंट। जैसे पेरेंट का मतलब समझते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी नई संतान को उत्पन्न करेगा उसको हम जनक कहते हैं या पेरेंट कहते हैं, और जो नया जीव उत्पन्न होता है उसे हम संतति कहते हैं या ऑफस्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं और हम अपने माता पिता की क्या है, संतान है, संतति है, ठीक है। सेम वैसा ही है अलैंगिक जनन में। हमने कहा कि एक, सबसे पहला तो ये कि एक ही जनक होगा। एक ही जनक का मतलब है कि पादप जो है वहां पर कोई भी भाग हो सकता है, या तो हमने कहा कि चाहे पुंकेसर भी है तो भी ठीक है, स्त्री केसर है तो भी ठीक है। एक्चुअली में अलैंगिक जनन में स्त्री केसर और पुंकेसर यहाँ पर हिस्सा नहीं लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो कायिक भाग होते हैं अलैंगिक जनन में, जैसे कि जड़ हो गया है, जैसे कि तना हो गया है, जैसे कि पत्ती हो गई है, ये क्या करते हैं, अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, नया जो पौधा है वो बन जाता है। जैसे कि तना है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया है तना। अब तने से कैसे नया पौधा बनता है, कभी सोचा है? आपने बहुत बार यहाँ पर किया होगा, देखा भी होगा। आपने जो तना है उसे यहाँ पर क्या किया है, लगाया है मिट्टी में, जैसे आपने लगाया और तना लग जाता है। जैसे जैसे हम टहनी लगाते हैं या हम कली लगाते हैं। मोस्टली हम जैसे फूल जो होते हैं या फिर जो फल के जो पेड़ होते हैं उनमें हम ऐसा करते हैं। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल है और सबसे कॉमन एग्जांपल है गुलाब की टहनी लगाना है। आप क्या करते हैं, गुलाब की टहनी निकाली और उसे लगा लिया है। बहुत सारे ऐसे ही फूल होते हैं जिसे आप कली या टहनी को तोड़ते हैं और उसे मिट्टी में बो देते हैं। अब वो एक अलग ही एक सेपरेट प्लांट बन जाता है। तो वहां पर ना तो हमने कहा स्त्री केसर और पुंकेसर ने भाग लिया है, सिर्फ तने से हमने क्या किया, एक नया जो पौधा है वो वहां पे बन जाता है। तो इसमें क्या है, एक ही जनक यहाँ पे शामिल है। एक ही जनक का मतलब होता है सिर्फ एक ही पौधा शामिल है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रजनन को हम क्या कहेंगे, अलैंगिक प्रजनन कहेंगे। सो क्लास आज हमने डिस्कस किया है यहाँ पे प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। इसी के साथ हमने अलैंगिक जनन को थोड़ा सा समझा है। अलैंगिक जनन को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे अलैंगिक जनन क्या होता है और किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट हम अलैंगिक जनन के जो प्रकार हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अलैंगिक जनन भी अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे अलैंगिक जनन तने के द्वारा हो सकता है, जड़ के द्वारा हो सकता है और पत्ती के द्वारा हो सकता है। एग्जाम्पल्स को लेंगे और उसमें हम समझेंगे कि कैसे यहाँ पर अलैंगिक जनन हो रहा है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।